बेटा जो कल हमने किया क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कल स्टार्ट किया। वहाँ से हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, where a, b and c are called as constants and the most important condition here is that a does not equal to 0, and that time we also called you if it is monomial quadratic, no matter it is binomial quadratic, or we can say that it is trinomial. Trinomial is it is general form. Trinomial is it is ठीक है, क्या है जनरल फॉर्म में हमेशा इसके कितने टर्म्स होते हैं, 3। तो हम कहेंगे कि मोनोमियल भी क्वाड्रेटिक होता है और बाइनोमियल भी क्वाड्रेटिक होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर क्या होना चाहिए, 2, इट शुड बी पावर ऑफ 2, ठीक है। तो वो तो हमने कल किया, और उस रिलेटेड कुछ पार्ट्स थे एक्सरसाइज पहले क्वेश्चन 1 में कि उसने बोला था कि पार्ट्स दिए थे कि आप इनको चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, ठीक। तो वहां से हमने उनको चेक किया। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, here now question 2 starts, very much interesting and very much important topic is now go start for quadratic equation, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है। कौन सा? क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है, बहुत मज़ा है इसमें। सिर्फ आप ध्यान रखेंगे और घर में भी ट्राई करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन बोलता था कि हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है दैट इज वी कॉल्ड एज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का गिवन है, ठीक है। और कहता था कि ये जो लेंथ है इट इज ट्वाइस प्लस 1 मोर देन द ब्रेड्थ। एक तो ट्वाइस होता है और 1 मोर देन द ब्रेड्थ, देन द फाइंड द डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशंस। क्वेश्चन हमें बोलता था आप सिर्फ इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व मत करो। हमने सॉल्व भी किया। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में, वहाँ एक वेरिएबल, अगर हम ये क्वेश्चन 2nd चैप्टर में जाएगा, वहाँ से हम एक रखते थे x, if the breadth is x then the length becomes y, but here is only we have to solve a question in one variable, we are not using 2 variables, so we write here let the breadth that we called as width also of the rectangular plot is x meter। कितना है? x मीटर। हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेडथ रखा वो हमने रखा x। कोई y भी लिख सकता है, कोई z भी लिख सकता है, कोई a भी, कोई b, और कोई भी वेरिएबल जहाँ से हम कहेंगे, ठीक। तो अक्सर बेशतर हम ज़्यादातर इसमें x एंड y का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने इसको रखा x ATQ by the question, or we write as ATQ, क्वेश्चन ही हमें कहता था कि लेंथ twice the breadth plus 1 more, twice the breadth and 1 more, 1, that means then the length will become, then the length will क्या भाई बेटा क्या बनेगा, 2x plus 1। हाँ, twice the breadth, twice the, it is 2, what is breadth, it is x plus 1 more, plus that is plus 1, प्लस ये आगे 2 साइड्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया कैसे हम निकालते हैं, लेंथ दैट बी ब्रेड्थ। ये 7th से है, 7th में भी है, 8th में भी है, ठीक है। तो 6th में भी बच्चे को पता होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ दैट बी ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। That is we write here area of rectangle is equal to length into breadth, length into side change. I write here length into breadth and area goes this side. When we change complete side, there is no change of side. Remember this thing. जब हम पूरा साइड
लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाएंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को क्या बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड. देयर इज नो चेंज ऑफ साइड, देयर इज नो चेंज ऑफ साइड. सो L इंटू बी इज इक्वल L, लेंथ क्या आया, ये आ गया लेंथ 2x प्लस 1 और ब्रेड क्या आ गया, ये x है. किसके बराबर है, क्वेश्चन बोलता है कि ये 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है. बस इतना करना था क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में इतना ही करना था. ये बोलता था कि सिर्फ आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे, हमने इसको सॉल्व भी किया है, इधर हम सॉल्व करेंगे. आप देखिए यहाँ पर भी जब हमने कल बताया था कि 2-3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं. कितने मेथड से, 2-3 मेथड से. एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या होता है, और तीसरा होता है स्क्वायरिंग एंड कंप्लीटिंग मेथड. स्क्वायरिंग एंड, these are the 3 main rules finding the zeros of the quadratic equations. Are you getting? Clear आपको हो रहा है? तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो हमने चैप्टर नंबर 2 में किया स्प्लिटिंग, ये 8th में भी करते हैं, ठीक है. तो यहाँ भी ये स्प्लिटिंग वाला जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है, ये बेसिक क्लास से है. तो दूसरे चैप्टर में भी हमने इसको किया जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाए थे. क्वाड्रेटिक या वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन थे, हमने उसके जीरोस निकाले, हमने इसको उसके जीरोस निकाले. तो हमें करना क्या होता है इस सिचुएशन के दौरान, फिर से मैं बताऊंगा. ये ए और सी का प्रोडक्ट हम लेते हैं, क्या लेते हैं, ए और सी का प्रोडक्ट हम साइड में करते हैं, वो बनेगा 2x स्क्वायर इंटू 528, दैट बिकम्स 1056. ये बनता है 1056 इनका प्रोडक्ट. अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आना चाहे बीच वाला टर्म, ये वाला टर्म मीन्स x, मीन्स, ठीक है. अब यहां रूल क्या है, इसको हम करेंगे कैसे, ये बड़ा नंबर आ गया ना बड़ा नंबर, इसको करेंगे कैसे, मैंने वो यहाँ लिखा नहीं, अलबत्ता मैं बताऊंगा क्या होता है वो रूल. अब इसको फैक्टर साइड में निकालेंगे, एल से क्या निकालेंगे, वहां से हम फिर जोड़ते हैं, उस तरह जोड़ेंगे सो दैट वी विल गेट दिस एक्स, दैट वी कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड. जब इसके फैक्टर्स आप निकालोगे घर में, ठीक है, तो उसके बाद हम चेक करो मल्टीपल उसका वो कैसे प्रोडक्ट उनका करो जोड़ के. थोड़ा इसमें लगेगा टाइम, 1-2 ट्राइज में हो सकता है, या कभी एक ही ट्राई में हो सकता है, कभी 2 ट्राइज लगेंगे, 3 ट्राइज. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड. इट इज आल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड. तो मैंने इसको डायरेक्ट में किया, ऐसे किया कि 32 एंड 33 ये दो वो नंबर्स हैं, जब इनको मल्टीपल हम करेंगे 32 एंड 33 आर द टू नंबर्स which when we are multiplying it gives us the result 1056. इसका जो प्रोडक्ट निकलता है क्या निकलता है. और जब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा टर्म नेगेटिव है, तो इसको क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन. 33x में से हम निकालेंगे 32, वहां से रहेगा प्लस x, वहां से क्या रहेगा, आ गया हमारा मिडिल टर्म कंसेप्ट, आ गया हमारा मिडिल नंबर. तो उसका मतलब ये होता है कि अब हमें जो ये बीच वाला नंबर है, कौन सा, ये जो बीच वाला नंबर है, इसके बदले हमें लेने हैं वही दो जो हमने यहां से सेट किए हैं, फैक्टराइजेशन के बाद सेट किए हैं, वो आएंगे 33 एंड 32. 33 एंड, ठीक है बेटा. कभी आपको आएगा 7 एंड 8 भी आ सकता है. 7 अगर हम लेंगे 8 में से काटेंगे 7x, वहां रहेगा 1x, मगर प्रोडक्ट आएगा नहीं. 15 16 आएगा, 21 22 आएगा, मगर उसका प्रोडक्ट वहां से 1056 नहीं बनता है. जब तक हमें ये नहीं बनेगा तो तब तक हम इसको वही फैक्टराइजेशन रूल करेंगे. आप याद रखेंगे कि इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का जो रूल है वो इसका यही है कि आप साइड में इसको फैक्टर्स निकालें, फैक्टर्स के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, तो वहां से इसका ये मिडिल टर्म आता है. ठीक है, तो इसमें भी एक कंसेप्ट होता है. यहाँ पहले हम क्या लिखते थे 33, बाद में क्या लिखते 32, मगर यहाँ जो कॉमन निकलता है 2 एंड 33 को कॉमन नहीं निकलेगा. कंसेप्ट पार्ट्स, दीस आर कंसेप्ट पॉइंट्स, यू विल रिमेंबर इट. ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप
देखेंगे कि मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी किताब से, कोई यूट्यूब से करेगा, कोई गाइड से करेगा, कोई किसी और बुक से करेगा, मैं ये जो पॉइंट्स वहाँ नहीं है, ये आपको नहीं मिलेगी। यही मैं बोल रहा हूँ कि इसका कंसेप्ट होता है, यहाँ तो हमने लिया था 33 एंड 32, अगर हम पहला नंबर लिखते 33, उस वक्त इसके दरमियान कॉमन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। लिहाजा हमने पहले लेना है कौन सा वाला 32, बाद में लेंगे 33, so that we will get common easy, we will get common easy, then it is 2x square minus 32x plus 33x। हाँ, इस ये जो मैंने एनसर्कल किया बीच वाला टर्म, उसके बदले वो नहीं लिखना है, वही दो नंबर जो हमने फैक्टराइजेशन से निकाले होते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन, x कॉमन, x एक अंदर रहेगा, यहां था ना 2x स्क्वायर, एक यहां बच गया, माइनस 32 यहां था, 2 बाहर इसका है, 2 16 क्या हो गया 32, ठीक है। अगर 2 इंटू एक्स माइनस 16, हमने पहले ही बोला कि थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ के दूसरा पैकेट यही आप लेंगे, ठीक। तो जब हम ये लेंगे उसको फिर बैल में बीच में क्या नंबर आता है वो हमें इससे पता चलता है कि ये दो टर्म्स, पहले जो इस वाले से ये दो टर्म्स आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, अब जो ये नंबर आप रखोगे वहां से निकलेगा सी एंड डी टर्म, सी एंड हाँ यस। फैक्टराइजेशन का आप ये भी रूल याद रखेंगे, पहले ये होते हैं तीन ही टर्म्स, कितने होते हैं ट्राइनोमियल, जब हम इसको मिडिल टर्म ऐड करते हैं ये बनते हैं कितने टर्म्स 4, इसमें आते हैं क्या 4 टर्म्स। तो जब हम फैक्टर पहला निकालते हैं उससे आते हैं पहले दो टर्म्स, जब हम बीच वाला नंबर चूज करते हैं तो उससे क्या होना चाहिए लास्ट वाले दो टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड एंड 33x 33x, यहां अगर जाएंगे 33 इंटू 16 इज 528, ठीक है। इधर से भी ये प्रोडक्ट आना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं 2x, ये इसका बाहर वाला और इसका बाहर वाला एक ब्रैकेट, और इन दो में से एक, इन दो में से यहां क्या जाएगा, फिर हम इन दोनों को बराबर करते हैं, किसके बराबर 0 0 के बराबर। 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 32, x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू माइनस 33/2, दैट वी कॉल्ड एज रिजेक्टेड वैल्यू। क्या ये जो नेगेटिव इसमें आएगा ये रिजेक्ट होता है, क्वाड्रेटिक में रूट जब नेगेटिव निकलता है उसको हम क्या करते हैं रिजेक्ट। तो x यहां से माइनस था, जब इधर जाएगा ये क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टेड वैल्यू। क्या कहते हैं सिलेक्टेड, ठीक है बेटा, सिलेक्टेड वैल्यू। अब हम यहां चेक करेंगे हमने क्या रखा था x ब्रेड, सो इट इज 16, ब्रेड फिश, ठीक है बेटा। लेंथ क्या निकलेगा, लेंथ अगर हम यहां से देखें 2 इंटू 16 प्लस 1 वो हो गया 32 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 33, ये आ गया। अगर हम इनको चेक करेंगे लास्ट में क्या करेंगे, चेक कि ये बराबर है प्रोडक्ट 5 to 8, yes 33 into 16 will be the multiple that we called as 5 to 8, ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। यहां से अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ये बोलता है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है, इतना ही क्वेश्चन। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बट कंसेक्यूटिव, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है। किसके बराबर, we have to find the integers, we have to find the, एक तो हम पहले कहेंगे कि इंटीजर में आता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। इसने क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ आप पॉजिटिव ले लो, और पॉजिटिव के साथ दूसरा एक और कंडीशन है कि आप इसका क्या ले लो कंटिन्यू, मीन्स अगर आप लेंगे 1 उसके साथ लेना है 2, 1 के बाद क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, ठीक है। तो यही चलेगा, कंसेक्यूटिव चलाना, बीच में इसमें कोई नंबर पढ़ना नहीं चाहिए। हमने क्या किया, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज x, एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है x, दूसरा क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 कंसेक्यूटिव है ना, अगर x निकलेगा 6, दूसरा क्या आएगा 6 प्लस 1 वो क्या बनेगा 7, सो दिस विल बिकम सेकंड नंबर।
x plus. By the question also their product is x into x plus 1 is equal to 306. तो यहां से हम देखते हैं कि जब ब्रैकेट में दो नंबर होते हैं, बाहर एक नंबर होता है, वो इसका मल्टीपल होता है, ये इसका मल्टीपल जाएगा इधर, ये मल्टीपल x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 जा x इज इक्वल टू 306. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये यहाँ प्लस है, इधर आएगा ये क्या बनेगा माइनस. वंस अगेन नाउ दिस बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन बोलता था इतना का, इसमें निकालो. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x, इधर देखो इट इज प्लस x. जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे वहां से निकलेंगे 18 और 17, 18x और 17x, 18 में से निकालेंगे 17, वहां बचेगा 8x. उसी तरह 32 33, तो यहाँ आएगा 18x माइनस 17x इक्वल टू 36. ये आ गया x एक अंदर आएगा प्लस 18, दूसरा ब्रैकेट यही देंगे x प्लस 18, इट इज हियर माइनस 17x इज थर्ड टर्म, 17x and 17 into 18 is 306, fourth term. x plus x minus 17, एक इन दो में से एक, x plus 18 x plus 8, ये आ गए दो. x minus 17 is equal to 0, x plus 18 is equal to x minus 17 is equal to 0, वो बनेगा इधर प्लस, इसको हम कहेंगे सिलेक्टेड वैल्यू. ये वाला है नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज रिजेक्टेड वैल्यू. अब देखिए x हो गया 17, x हो गया, सो द फर्स्ट नंबर इज 17, सेकंड नंबर इज 18. आप अगर इसको चेक करें 17 into 18 वो बनता है 36. ठीक है, अब तक ये आगे दो पार्ट्स और बातें कॉल करेंगे. ठीक है, क्लियर होगा ये फैक्टराइजेशन. सिर्फ आप मिडिल थ्योरम का सिर्फ रूल याद रखिए, फैक्टराइजेशन याद रखिए. ठीक है, ओके.